दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी की अब जो भर्तियां हैं उनकी जो परीक्षाएं हैं उनकी बारी आने जा रही है। जैसा कि पहले हमें जानकारी थी, आपको भी मैंने नोटिस डाला था, यूपी ट्रिपल एस सी ने जो नोटिस डाला था कि जो जितनी भी परीक्षाओं की ई टेंडर की सारे के सारे कैंसिल कर दिए गए, तो दोबारा से बाद में 5 तारीख को लास्ट डेट रखी गई थी। 5 तारीख को मतलब आपका टेंडर फाइनल हो जाएगा। उसके बाद परीक्षाओं की बारी तो आएगी। तो आपकी परीक्षाएं जो नवंबर या दिसंबर में शुरू हो सकती हैं, नवंबर अंत में मान के चलिए, और शुरू मतलब हो जाए तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में दिसंबर में आपकी परीक्षाएं शुरू होंगी। अब परीक्षाएं जो शुरू होंगी तो बड़ी भर्तियां लग रही हैं, आपको मालूम है। बीपीओ 1468 बड़ी भर्ती है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि इस भर्ती में शॉर्ट लिस्टिंग तो हो गई है, लेकिन इसकी फ़ीस नहीं कटी है अभी भी। जब फीस कटेगी तब आगे प्रोसीजर बढ़ेगा। तो एक तो ये इसका रीज़न हो गया। दूसरा 5512 एक बड़ी भर्ती है जूनियर असिस्टेंट वाली, तो इसमें भी समय लगेगा। देखो, जो बीपीओ 1468 और जूनियर असिस्टेंट 5512 समय लेकर इत्मीनान से परीक्षा करवाई जाएंगी, जिससे इन परीक्षाओं में चीटिंग ना होने पाए। क्योंकि जब बड़ी भर्ती होती है तो उसमें चीटिंग होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए यूपी ट्रिपल एस ये प्लान बना रहा है कि सबसे पहले हम उन भर्तियों को टैकल कराएं जिनमें जो छात्र छात्राएँ बहुत कम हैं, जैसे ऑडिटर हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, दंत चिकित्सक हो गया। तो ये भर्ती और कुछ स्पेशल भर्तियां भी हैं जिनमें बहुत मुट्ठी बराबर लोग हैं, तो उनको भर्तियों को पहले टैकल करा लें, जिससे हमारा एक रिदम बन जाएगा। बाद में बड़ी भर्तियों को बीच बीच में कराते रहेंगे, ठीक है। तो आपकी जो भर्ती शुरुआत हो रही है, बस वैसे आप मान के चलिए दिसंबर से ही शुरू होगा। नवंबर से बहुत ही कम चांस है कि नवंबर से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएं। तो दिसंबर से मान के चलिए, दिसंबर से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। और परीक्षाओं में छोटी छोटी परीक्षाएं पहले होंगी। ऑडिटर की मेरे हिसाब से सबसे पहले परीक्षा हो सकती है, या एक्सरे टेक्नीशियन की, दंत चिकित्सक की, ये परीक्षा पहले हो सकती हैं। तो ये परीक्षा छोटी छोटी कराएंगे, जैसे एक दिन में एक करा ली या 2 करा ली परीक्षाएं। कम लोग रहेंगे तो 2 परीक्षाएं हो जाएंगी। और एक चीज़ अपने दिमाग में और डाल लेना कि जितने भी परीक्षाएं छोटी मतलब जिनमें भर्ती कम है, जैसे 300 भर्ती है, किसी में 400 पद हैं, किसी में 500 पद हैं, तो उसकी परीक्षा आपको लखनऊ में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। ये भी सत्यता है, और कहीं सेंटर उसके बनाए ही नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको क्या है, थोड़ा सा पारदर्शिता लानी है, तो ऐसा करना ही पड़ेगा। बड़ी भर्ती है, जैसे जूनियर असिस्टेंट होगी 5512, इसके सेंटर तो बहुत जगह बनाने पड़ेंगे इनको। जैसे बीपीओ हो गई, इसके भी सेंटर 1-2 जगह बनाने पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा जगह नहीं, लेकिन 1-2 जगह बनाने पड़ेंगे। तो बड़ी परीक्षा होती है, उनके सेंटर बहुत ज़्यादा जगह बनाने पड़ते हैं। और जो छोटी परीक्षा है उनको निश्चित तौर पर लखनऊ में सेंटर पड़ेगा, वो कहीं सेंटर डालेंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी सही रहती है, सारी चीज़ व्यवस्था देख पाते हैं, इसीलिए लखनऊ में डालते हैं वो, ठीक है। तो दिसंबर से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। बीपीओ की परीक्षा में थोड़ा सा समय लगेगा, शायद ये जूनियर असिस्टेंट और बीपीओ की परीक्षा शायद दिसंबर में लास्ट में हो जाए या फिर जनवरी तक हो, ठीक है। लेकिन जब परीक्षाएं स्टार्ट करा देगा तो और ज़्यादा क्लियरिटी आती चली जाएगी कि ये परीक्षा अब कब होने वाली है। वैसे आपकी परीक्षा जो स्टार्ट होगी वो दिसंबर फर्स्ट वीक में ही मान के चलिए, सेकंड वीक में तो परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। वहाँ से परीक्षाओं का रिदम शुरू हो जाएगा। छोटी छोटी परीक्षाएं, जैसे मैंने कहा, कम पदों वाली परीक्षाएं पहले होंगी और ज़्यादा पदों वाली परीक्षाएं थोड़ी सी पीछे खिसकती चली जाएंगी, जिससे उनको एकदम सुचारू रूप दिया जा सके। वही मैंने बताया शुरुआत में कि आपकी जो परीक्षाएं जब स्टार्ट होंगी तो अच्छी तरह से स्टार्ट करने के लिए छोटी मतलब कम पदों वाली भर्ती को स्टार्ट करेगा, जिससे एक रिदम आ जाए, एक मतलब सुगमता आ जाए इस चीज़ में, और फिर बड़ी जो पद हैं, अच्छे खासे पद हैं, उनकी परीक्षा लेने लग जाएगा। जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग दोस्तों जैसे ही परीक्षा स्टार्ट होंगी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कब होगा क्या नहीं होगा। जैसे परीक्षा स्टार्ट होंगे वो एक पैरेलल साइड पे चलता रहेगा, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था कि पहले ही आपकी ITI अलीगंज लखनऊ में ही उसकी तुम्हारी टाइपिंग होती है, तो वहाँ पर आप तैयार रहिए। एक दो बार आप देख भी आइए। ITI लखनऊ जो है अलीगंज में, उससे एक बार विजिट कर आइए, वहाँ पर होगी आपकी टाइपिंग। तो टाइपिंग के लिए आप घबराएं नहीं कि टाइपिंग फिर कब होगी, टाइपिंग उसके पैरेलल ही चलती रहेगी, टाइपिंग में कोई समस्या नहीं है। बाद बाकी परीक्षाएं भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक से ज़रूर कर दिया करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।